नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजय कुमार पांडे सिलेक्शन गुरुकुल चैनल के थ्रू माध्यम से मैं आज रीजनिंग का एक नया टॉपिक जो है श्रृंखला जिसको सीरीज कहते हैं और सीरीज से रिलेटेड टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएसआई, ग्रुप डी, यूपीपी, आरपीएफ जीडी, एसएससी जीडी हर एग्जाम में श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और श्रृंखला में जनरली होता क्या है, श्रृंखलाएं तीन तरह की बनाई जाती हैं जनरली। एक तो नंबर्स पे बनाई जाती हैं, दूसरा जो है अक्षरों पे बनाई जाती हैं और तीसरा जो है रिपीट सीरीज होता है जिसको कंटिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। इस तरह की सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं और सीरीज से रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस और टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सीरीज में होता क्या है, एक फिक्स नंबर्स आपके ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं, मल्टीप्लाई किए जाते हैं या डिवाइड किए जाते हैं। कभी कभी श्रृंखला में क्या होता है कि उसमें एडिंग प्लस और माइनस, चाहे प्लस और इंटू और माइनस के साथ कॉम्बिनेशन करके बनाए जाते हैं। जैसे सिंपल वे में क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 8, 12, 17, 23, 30। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें गैपिंग क्या है, किस तरह का ये श्रृंखला जो है सीरीज किस तरह की श्रृंखला है और क्या बढ़ रही है। इसमें देखा जाए, अगर देखा या इस कंडीशंस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इनका डिफरेंस जो कितने का आ रहा है, प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, +4 है। यहां पे अगर देखा जाए तो +5 हो गया, ये आपके +6 हो रहे हैं, +7 हो रहे हैं, यहां पे +8 हो रहे हैं। और ये अगला सीरीज क्या होगा, तो देखा जाए 4, 5, 6, 7, 8 एक बढ़ते हुए क्रम में उसमें ऐड कर दिया गया है। तो 8 के बाद क्या हो जाएगा आपका 9 और 38 और 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर होंगे। तो जो श्रृंखलाओं में होता है एक निश्चित नंबर हो सकता है कि इवन नंबर जोड़ के बनाए गए हो, चाहे ऑड नंबर जोड़ के बनाए जाएंगे या प्राइम नंबर्स को भी जोड़ के बनाए जाते हैं श्रृंखलाएं। इस तरह की जो क्रम बढ़ता जाता है, पूछता क्वेश्चन इस पे पूछते कैसे हैं, क्वेश्चन ये पूछता अगला नंबर क्या होगा या पूरी श्रृंखला बनी होती है। उस श्रृंखला में पूछ सकता है कि रॉन्ग क्या है, कौन सा टर्म्स, कौन सा पद आपका गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस है 38, 34, 29। तो देखिए ये है क्या, ये सीरीज पहले बड़ा है फिर छोटा होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें नंबर्स क्या है, डिक्रीज किया गया, कोई एक नंबर्स जो है डिक्रीज होता जा रहा है। इस क्वेश्चंस में अगर आप देखिए 38 में 34, यहां पे क्या हो रहा है -4, इनमें देखा जाए तो क्या हो रहा है -4। यहां पे अगर देखा जाए तो 38, ये 34 हो गई, 34 में से सीधे कितना निकल रहा है, यहां पे अगर देखा जाए तो आपका 5 हो गया। यहां पे कितना हो रहा है -6 हो रहा है। यहां पे अगर देखा जाए उस कंडीशन में -7 हो रहा है। तो अगले में क्या होगा, यानी आप देखिए तो ये नेचुरल नंबर 4, 5, 6 बढ़ते हुए क्रम में इस सीरीज में घटाकर बनाई गई है। तो अगला नंबर हमारा क्या होगा, 16 में से 7 यानी यहां पे 8 निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, अगला जो नंबर आएगा इसकी जगह वो आपका क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसके पहले हम लोगों ने सीरीज में जो पढ़ा है पहले उसको हमने बढ़ते हुए क्रम में देखा कि एक निश्चित संख्या जोड़कर सीरीज बनाई गई है। फिर क्या किया गया है, अगली देखा गया है कि एक निश्चित संख्या बढ़ते हुए क्रम में 4, 5, 6, 8 घटाकर बनाई जा रही है। अब सीरीज में अगर देखा जाए यहाँ पे तो उस कंडीशन में क्या है, 3 से 4 हो रही है, 4 से 48 हो रहा है। यानी अगर श्रृंखलाएं तेजी से बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके बनाई गई है, या बहुत तेजी से बढ़ रही हैं श्रृंखलाएं तो हो सकता है उसमें क्यूब या स्क्वायर रूट, वर्ग या घन करके वो श्रृंखलाएं बनाई जा रही हो। तो यहां पे अगर देखा जाए 3 से 4 होना यानी 3 4 जा आपका क्या हो गया, यहाँ पे 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा। यानी आपका है 3, 12, 48, अगला आ रहा है आपका 192। तो अगर आप देखिए तो 3 4 जा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 4 जा 12, फिर 4 यहां पे, फिर 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। फिर यहां पे देखा जाए अगर हम 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जा रहा है, 8 4 जा 32, 2 3, 4 4 जा 16 और 3। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 3 4 1 जा 4 और 3 7। यानी क्या आएगा, अगला जो नंबर आएगा 468 हो रहा है। तो मेरे भाई अगर श्रृंखलाएं तेजी से बढ़ रही हैं
नंबर तो समझिए मल्टीप्लाई कर गई है और धीरे धीरे श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं, तो हो सकता है वो जोड़ की सीरीज हो, यानी एक निश्चित नंबर हो सकता है कि इवन नंबर जोड़ के बनाया गया, ऑड नंबर जोड़ के बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब ये श्रृंखला तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ पे एक निश्चित नंबर 444 करके मल्टीप्लाई करके बनाई गई है। तो श्रृंखलाओं में बड़े ध्यान से पहले देखा जाता है कि श्रृंखलाएं क्या धीरे धीरे बढ़ रही है या तेजी से बढ़ रही है, और काफी तेजी से बढ़ रही है, या फिर काफी लंबा गैपिंग आ रहा है, तो इसका मतलब है उसमें वर्ग या क्यूब, जिसको स्क्वायर कहते हैं, या क्यूब की सीरीज बनी गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये हमारा है कि 3, 4, 12, 39, 103, यहां पे क्या है, ये आपका क्या है, 3, 4, 12, 39, 103। अगर देखा जाए तो 3 के बाद क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 के बाद 12 हो रहा है, 12 के बाद 39 हो रहा है, तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर यहां पे आप गैपिंग देखें, यहां पे क्या हो रहा है, इतने यहां पे +1 आ रहा है, यहां पे देखा जाए तो क्या आ रहा है, आपका 8 आ रहा है, और यहां पे अगर गैपिंग देखें तो कितने का आ रहा है, ये आपका 27 हो रहा है। यहां पे अगर आप देखें गैपिंग इंटरवल देखते जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे 4 और ये हो गया 64। मेरे भाई अगर ये 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, ये है क्या, ये आपका वर्ग है, प्राकृतिक संख्याएं का वर्ग है, यानी 1 किसका वर्ग है, 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, सॉरी ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। अगला क्या आएगा, यहां पे आएगा फिर 5 का क्यूब आएगा, क्या आएगा, यहां पे 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो ये यहाँ पे 1 का 8, 27, 64, 125, यानी क्या है, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। उस केस में क्या होगा, 5 और यहाँ पे हो गया आपका 8, ये हो गया 2, ये हो गया 228 और 228 है, यानी सबसे पहले अगर श्रृंखलाएं तेजी से बढ़ रही, जैसे इस केस में क्या था कि 3 से 4, फिर 12, 39, 103, 228, तो इस केस में क्या है, श्रृंखलाएं अगर आप इन नंबरों का अगर गैपिंग देखे, डिफरेंस देखे, तो 3 और 4 के बीच 1 का इंटरवल, या 4 और 12 में 8 का, तो ये हमारी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या का क्यूब बीच बीच में एडिंग करते हुए ये श्रृंखलाएं हमारी बनाई गई हैं। तो अगले नंबर पे चलते हम लोग। ये क्वेश्चन से आपके ध्यान से देखिए, तो है क्या ये 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25। मेरे भाई श्रृंखलाओं में क्या होता है, आपको ध्यान से देखना होता है, क्या उसमें कोई वर्ग नहीं आ रहा, क्यूब तो नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे क्या हो रहा है, 4, 9, 16, 25 हो रहा है, यानी ये नंबर्स क्या हैं, ये आपके 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। और इस केस में अगर आप देखें तो यहां पे क्या है, 4 में 2 ऐड कर दिया गया, यानी यहाँ 9 में इसके बाद वाला क्या आ रहा है, तो अगर नंबर देखे 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 16, 20, 25, तो उस केस में देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर है, और 2 के स्क्वायर का मतलब हो गया 4। अगर 2 के स्क्वायर में हम 2 ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा 6। यहां देखा जाए 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर के बाद क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 3 के स्क्वायर में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 12 होगा। ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। यहां पे देखा जाए 4 के स्क्वायर में अगर हम 4 कर दे तो कितना हो गया आपका, 16 + 4 = मेरे भाई कितना हो गया, 20। ये आपका क्या है, 5 का स्क्वायर है, और 5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, देखा जाए तो अगर आप देखिए कि ये आपका 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया गया, 3 के स्क्वायर में क्या है, 3 ऐड कर दिया गया, 12 हो गई, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 4 के स्क्वायर में, यानी जो भी
नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर में 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया गया, 3 के स्क्वायर में 3 ऐड कर दिया गया, 4 के स्क्वायर में 4 ऐड कर दिया गया, तो 5 के स्क्वायर में नेक्स्ट क्या आएगा, अगला जो आएगा 5 के स्क्वायर में अगर हम 5 ऐड करें तो ये हमारा क्या होगा, 25 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, 30 हो गई। तो ये श्रृंखला में जनरली क्या होता है, श्रृंखला में आपके लेवल पे देखा जाए, एग्जाम में एसआई लेवल पे अगर देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिए, श्रृंखलाएं अगर उसमें स्क्वायर वर्ग में वर्ग है, जो प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, उसमें कोई नंबर ऐड करके भी बनाया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट करके भी बनाए जाते हैं मेरे भाई। जैसे इस क्वेश्चन में था कि आपके प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग में उसी नंबर को ऐड करके ये श्रृंखलाएं बनाई गई हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन से हमारा ये है कि 4 5 9 18 34, अगला क्या होगा ये देखा जाए। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे क्या आ रही है, 1 का डिफरेंस, यहां पे 4, यहां पे 9, यहां पे अगर डिफरेंस आप देखें 34, इनके बीच में 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगला क्या होगा, ये है क्या, 1 4 9 16 है क्या, ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा मेरे भाई, अगला जो है 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। और यहां पे अगर हम 34 में 25 ऐड करते हैं तो ये होगा आपका क्या, 4 5 9 59 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 59, जो इस सीरीज के अंदर है, इस सीरीज में आपका 59 है। तो ये अगर ये सीरीज देखे 4 5 9 18 34 है, तो ये है क्या, इनके बीच की गैपिंग देखिए, 4 और 5 के बीच में 1, 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस, 9 और 18 के बीच 9 का डिफरेंस। इस तरह की जो ये श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखलाएं प्राकृतिक संख्याओं को, वर्गों को, स्क्वायर को ऐड करके बनाई गई है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल लेवल पे भी, इस क्वेश्चन को सीजीएल लेवल पे भी पूछा गया है। क्वेश्चन से है क्या, क्वेश्चन यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे क्या है, 4 0 है, 4 है, 18 है, 48 है, 100 है, अगला क्या आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें यहां पे 0 है, 4 है, तो श्रृंखलाओं में क्या होता है, या तो आप इनके बीच की गैपिंग देख के देखिए, टाइमिंग लगता है, लेकिन देखिए जैसे यहां पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। यहां पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का, 16 का। यहां पे अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो 30 का आ रहा है, और यहां पे अगर डिफरेंस देखें तो 52 का आ रहा है। तो अगर आप देखें, अगर अगला देखें तो यहां पे क्या आ रहा है, 12, यहां पे क्या हो रहा है, 18, और यहां पे कितना आ रहा है, उस केस में देखा जाए 22 आ रहा है। तो अगर आप देखें तो यहां पे क्या ऐड किया गया, +6 ऐड कर दिया गया 18, यहां पे 14 का गैप आएगा यहां पे, सॉरी, यहां पे अगर आप डिफरेंस देखें तो 14 का डिफरेंस आएगा, यहां पे ऐड करेंगे 04, सॉरी, हाँ, यहां पे डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 4 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14 का, ये डिफरेंस आ रहा है आपका 30 का, यहां पे डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये 52 का, इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा है, 10 का, और यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 16 का, और यहां पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 22 का आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है, +6, 10 और 6 16, यहां पे अगर ऐड करें आप 6 22, तो अगला क्या आएगा, यहां पे भी अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 28 आएगा। और इस केस में अगर यहां पे जोड़े
4 10 14 14 और 16 क्या होगा 30 30 और 22 52 52 और इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, ये होगा 80। अगर यहां पे आप देखें तो क्या आ रहा है 180। लेकिन मेरे भाई अगर इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो टाइम ज्यादा किल होगा, क्योंकि अगर डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो देखता जाए टाइमिंग लगता है। और रीजनिंग के अंदर क्या होता है, आप प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा कि है क्या ये। जैसे अगर आप देखें तो ये है क्या 048 है। अगर आप प्राकृतिक संख्या है, अगर 1 का क्यूब करके 1 का स्क्वायर घटाइए तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो रहा है 4 हो रहा है। यहां पे अगर आप देखें कि 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 27 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई 18 हो गई। यहां पे अगर आप देखें 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर देखें तो ये हो गया 64 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो रहा है 48 हो रहा है। यानी ये सीरीज जो है क्या ये प्राकृतिक संख्याओं के घन में से, प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब में से और प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर को अगर सब्ट्रैक्ट करके ये सीरीज बनाई गई है। तो इस केस में क्या होगा, अगला होगा क्या यहाँ पे, अगर आप देखें 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, उस केस में होगा 125 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया 100। और ये हो गया आपका 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 216 माइनस 36 इक्वल टू क्या हो गया 180। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है क्या, ये जो है प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब में से प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर डिफरेंस करके ये श्रृंखलाई बनाई गई है। और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार सीजे लेवल पे भी देखे गए हैं। इस क्वेश्चन को जनरली क्या होता है सीरीज के केस में, आप प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब को याद रखिए, उसमें से कोई ना कोई नंबर एक नंबर आगे सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके श्रृंखलाएं बनाइए तो आपको पता चलेगा, दिखाई देगा कि ये किस संख्या के क्यूब के करीब में है। अगर ये करीब में देखा जाए तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अगले क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो श्रृंखलाओं में होता है एक निश्चित संख्या ऐड करके बनाई जाती है या सब्ट्रैक्ट करके बनाई जाती है या मल्टीप्लाई की सीरीज हो सकती है या डिवाइड की सीरीज भी हो सकती है। तो जनरली क्या होता है श्रृंखलाओं में या तो हम प्लस करके बनाई जाती है, प्लस की श्रृंखला होती है, एक निश्चित संख्या ऐड करके बनाई जाती है, या सब्ट्रैक्ट करके बनाई जाती हैं, या मल्टीप्लाई पे बनाई जाती हैं, या डिवाइड पे बनाई जाती हैं। लेकिन श्रृंखलाओं में आजकल के क्वेश्चंस जो आते हैं किसी दो ऑपरेशन का मतलब है कि हो सकता है कि प्लस और इंटू को एक साथ लेके बनाया गया हो सकता है इंटू और माइनस को लेके बनाया जाए। जैसे क्वेश्चन ये देखिए आप, क्वेश्चन में क्या है कि 7 15 32 67 और 138 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला क्या होगा, तो 7 से 15 कब होगा। अगर देखा जाए तो 7 2 जा 15 और प्लस 1 कर दे, 7 2 जा 14 और प्लस 1 कितना हो गया मेरे भाई 15। अगला क्या है 15 इंटू 2 प्लस 15 2 देखिए ये 32 हो रहा है तो 15 2 जा 30 और प्लस क्या ऐड कर दे 2 ऐड कर दे तो ये क्या हो गया 32 हो गया। अगला क्या है 32 इंटू 2 टाइम्स कर दे और प्लस 3 ऐड कर दे तो क्या होगा ये हो गया आपका 64 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 67 हो रहा है। इसी तरह 67 इंटू 2 2 टाइम्स करे और प्लस क्या कर दे 4 ऐड कर दे तो उस केस में क्या होगा आपका 7 2 जा 14 1 12 और ये हो गया आपका क्या 13 और प्लस 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 138 आ रहा है। तो अगर आप देखें ये सीरीज क्या है, इस सीरीज में एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई है और उनको नेचुरल नंबर 1 2 3 4 का एडिंग है। इसको कहते हैं नियत गुणा और प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की श्रृंखला कही जाती है। तो अगला अगर आप देखें तो क्या होगा यहाँ पे 138, यहां पे क्या है 2 से, हर स्टेप में 2 से ही मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्राकृतिक संख्या पहले 1 ऐड है, फिर 2 ऐड है, 3 ऐड है, 4 ऐड है। अगला क्या होगा यहाँ पे हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 8 2 जा 16 1 3 2 जा 6 और ये 7 2 1 जा 2 और प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 183 381।
छः एक, 3 दूनी 6 7, 381, 138, 1 2 3 4 5 से करेंगे, सॉरी 2 से ही करना था। 8 दूनी 16 के 6 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 1 2, 16 के 6, 2 1 2, ये आपके हो जाएंगे 5 81, 381 होगा, यहाँ पे रॉन्ग है, ये आपके आएंगे 381 आएंगे। तो ये जो श्रृंखलाएं हैं ये है क्या, ये आपकी एक नियत, इसको कहते हैं नियत गुणा और प्राकृतिक संख्या, यानी बढ़ते हुए जोड़ की सीरीज श्रृंखला कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ये आपकी है नियत गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़ की श्रृंखला कही जाती है, जिसमें एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और एक प्राकृतिक संख्या, ये 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में जोड़ की श्रृंखला बनाई गई है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है आपका, क्या है 4 5 12 39 16, ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये आपका 4 5 12 तो है क्या ये, अगर देखा जाए 4 से 5 कब होगा, अगर हम 4 1 जा 4 और +1 कर दे तो कितना होगा मेरे भाई 5। फिर यहां पे 5 2 जा 12, 5 2 जा 10 और +2 कितना हो गया 12 हो जाएगा। 5 2 जा 10 +2 12 हो गई। अब यहां क्या होगा 12 इंटू 3 + 3 कर दे तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 36 और +3 क्या हो गई आपकी 39 हो गई। 39 4 जाए, यानी यहां पे क्या है बढ़ते हुए क्रम में गुणा किया गया है, यानी पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से 4 से और फिर क्या ऐड कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में जोड़ की श्रृंखला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 4 जा 36, 3 4 3 जा 12, 12 3 15 और +5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1 4 1 5, 5 2 जा 10 और 12 12, 12 3 जा 36, 3 39, 39 4 जा 3 4 3 12 3 15 15, 161 आना चाहिए यहाँ पे। अगला अगर देखा जाए 161 इंटू 5 + 6 ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे 5 1 जा 5 0 8 + 6 इक्वल टू 811। अगर इस पे देखते हैं 4 5 12 39 इंटू 160, डिफरेंस अगर 1 का है 7 का है और यहाँ पे आपका 27 का है और यहाँ पे है 1 10 1 और 12, फोर से 5 4 जा 4 +1 5 5 2 जा 10 और 2 12 12 3 जा 36 और 3 39 39 4 जा 156 + 5 इक्वल टू 161 161 इंटू 5 5 1 जा 5 और 3, यहाँ पे आंसर आपको ये आना चाहिए, यहाँ पे 161 होना चाहिए, तब आएगा नेक्स्ट आपका ये जो सीरीज है ये क्या है बढ़ते हुए क्रम गुणा और बढ़ते हुए क्रम में जोड़ की श्रृंखला कही जाती है। तो ऐसी भी सीरीज बनाई जाती है जो बढ़ते हुए क्रम में क्या है बढ़ते हुए क्रम में गुणा प्राकृतिक संख्याओं का गुणा है और बढ़ते हुए क्रम में क्या है जोड़ की श्रृंखला है। तो अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं
यहां पे आपका है कि 3, 7, 19, 55, 113। तो अगला क्या होगा? तो 3 से 7 कब हो सकता है? अगर 3 टू जा 6 और 1 7, 7 टू जा 14। यहां पे 3 से 7 कब हो सकता है? 3 3 जा 9 और माइनस अगर हम 2 करें तो क्या आ जाएगी? 7 और 7 3 जा 21 और माइनस 2 करें 7 3 जा 21 और 2, ये होगा आपका 19 और 19 3 जा ये होगा आपका 54 और 54 57 ये आ गई आपकी 57 और माइनस 2 करे तो ये हो गया आपका क्या? 55 हो गई और 55 3 जा यहां पे क्या है? ये नियत गुणा की सीरीज है और एक निश्चित नंबर क्या है? सब्ट्रैक्ट करके बनाई गई। -2 करेंगे तो ये हो गया आपका 165 -2 इक्वल टू तरीके 9 9 में से 2007 7 तरीके 21 21 में से 2019 19 या 57 में से 2055 55 तेजा 5 5 15 7 7 1 21 2 19 9 19 3 57 57 में से 2055 55 त्रिजा 15 5 1 अगर उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 163 और 163 त्रिजा और -2 करे तो ये हो गया आपका 9 8 8 और ये हो जाएगा 8 1 3 4 4 8 7 आनी चाहिए। अगर ये देखते हैं ये सीरीज जो है शायद रॉन्ग है। यहाँ पे ये है क्या? 3 का टेबल 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे एक नियत गुणा है और एक निश्चित संख्या की घटाव की सीरीज है। 3 3 जा 9 में से 2 जा 7 7 3 जा 21 21 में वो 2 जा 19 9 3 जा 57 में से 2 जा 55 और 55 3 जा 165 -2 इक्वल टू 163 आनी चाहिए यहाँ पे। तो उस कंडीशन में ये है क्या? देखिए भाइयों मेरी इस तरह की श्रृंखलाओं में क्या होता है? एक निश्चित संख्या की गुणा किया गया है और एक निश्चित संख्या घटाव की सीरीज बनाई गई है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपके 4 3 4 9 32 155 और अगला क्या होगा? अगर 4 से 3 हो रहा है यानी अगर आप देखें तो यहां पे क्या होगा? 4 1 जा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 हो गई और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? 3 2 जा 6 और -2 इक्वल टू कितना हो गया? 4। अगला है यहाँ पे 4
3 जा 12 और -3 कर दे तो क्या हो गया, 4 3 जा 12 में से अगर 3 जाए तो उस केस में क्या आएगा, 9 आएगा। फिर 9 4 जा और उसमें से क्या है 4 लेस करें तो 4 9 4 जा क्या हो गई आपकी 36 - 4 इक्वल टू क्या हो गया 32 हो गया। यानी यहां पे अगर देखा जाए तो बढ़ते हुए क्रम में क्या है, गुणा है और एक निश्चित संख्या का घटाव की सीरीज है। तो अगला देखा जाए 32 5 जा और माइनस क्या है, जितने नंबर का मल्टीप्लाई उतना ही आपको क्या है सब्ट्रैक्ट करके श्रृंखला बनाई गई है। तो ये हो गया 5 2 जा 10 0 5 2 जा 15 16 - 5 इक्वल टू क्या होगा 155 हो गया। अगला क्या होगा तो 155 अगर आप देखें तो पहले एक नियत 1 का मल्टीप्लाई 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, 4 का मल्टीप्लाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो अगला क्या है 5 के बाद क्या आएगा अगला नंबर वो आएगा 6 मल्टीप्लाई करेंगे और 6 लेस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 0 3 फिर 3 और ये होगा आपका 9 उसमें से 6 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 924 आएगा। क्या आएगा 924 आएगा। तो मेरे भाइयों आजकल देखा जाए तो चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, जहां भी रीजनिंग आती है श्रृंखला में आजकल ऐसे ही सीरीज बनाई जा रही है कि एक निश्चित संख्या का बढ़ते क्रम में घटाव मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, बढ़ते क्रम में मल्टीप्लाई किया गया, बढ़ते क्रम में घटा के इस तरह की श्रृंखलाएं जनरली बनाई जा रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में रखिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन श्रृंखला पे आते हैं। अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 3 5 7 ये है 5 7 11 13 17। अगर मेरे ध्यान से अगर आप देखें सीरीज के अंदर देखिए रीजनिंग के अंदर क्या होता है मेरे भाई, क्वेश्चंस को पहले बड़े ध्यान से देखा जाता है कि क्वेश्चंस है क्या, ये क्या है। जैसे अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान दें तो 3 5 7 11 13 17 ये है क्या, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल्स में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जिसके दो ही फैक्टर होते हैं इटसेल्फ और 1। अगर देखा जाए तो 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है। तो अगला नंबर क्या आएगा, ये आपका 19 आएगा। क्या आएगा 19 होगा। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर की श्रृंखलाएं बनाई गई, सीरीज बनाई गई हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। तो जल्दीबाजी में होता क्या नहीं, इतना प्रेशर रहता है, टाइमिंग कम रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं और लगते हैं डिफरेंस देखने कि अरे भाई 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 2 में 7 का अंतर है, 7 11 में 4 का अंतर है। तो हम ऐसे ही डिफरेंस ढूंढते रहते हैं, वो उसके भी ऑप्शन में दिखाई देता है, लेकिन है क्या ये अभाज्य संख्याओं की प्राइम नंबर की ये सीरीज है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर यहां पे देखें कि एक श्रृंखला है, पहले 26 24 22 27 18 13, यानी अगर ऐसी सीरीज दिखाई दे पहले बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे, अगर इस तरह की श्रृंखलाएं दिखी जाए तो इसको अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। ऐसी सीरीज में होता क्या है, इनमें दो सीरीज का मिक्सअप किया जाता है, जिनमें दो सीरीज को एक साथ मर्ज करके बनाई जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे क्या हो रहा है 26 22 18 14, तो अगला क्या होगा, तो देखिए यहां पे देखिए 24 के बाद क्या आ रहा है 27 के बाद क्या है 30 और 30 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा ये देखा जाए। तो यहां पे देखा जाए तो उस केस में क्या है 26 से 22 यानी -4 लेस कर दिया गया, 22 के बाद 18, यहां पे भी क्या है 4 माइनस है, 18 के बाद 14 4 माइनस है, यहां पे 4 माइनस करेंगे तो यहां पे नंबर क्या आएगा, वो नंबर आएंगे 10। लेकिन हमको यहां पे पता करना है जो दूसरी श्रृंखला है उसमें देखनी है कि 24 के बाद 27 प्लस 3 8 कर दिया गया, 27 के बाद 30 प्लस 3 8 कर दिया गया, 30 के बाद अगला नंबर यहां पे क्या आएगा प्लस 3 8 करेंगे 30 में तो हमारी क्या आएगी 33 आएगी। क्या आएगी 33 आएगी। तो अगर कोई भी श्रृंखलाएं अगर वो बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है घटता है, इस केस में क्या हो सकता है जनरली दो सीरीज को मर्ज करके ही बनाई जाती है, जिसमें एक श्रृंखला में एक सीरीज में क्या है माइनस किया गया और दूसरे में क्या कर दिया गया ऐड करके बनाई गई है। तो आप क्वेश्चंस को रीजनिंग अंदर पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए कि है क्या, ये किसी संख्या के वर्ग के करीब में तो नहीं है, घन के करीब में तो नहीं है। हो सकता है कि घन में एक कोई निश्चित नंबर सब्ट्रैक्ट करके बनाई गई हो या ऐड करके बनाई गई हो, या वर्ग में ही हो सकता है कि किसी संख्या नेचुरल नंबर के वर्ग में कोई निश्चित नंबर ऐड कर दिया गया हो।
या सब्ट्रैक्ट करके श्रृंखला बनाई गई हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में रीजनिंग के अंदर, सीरीज के अंदर क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखा जाता है कि है क्या ये। तो अगले क्वेश्चन से अगर आप देखें तो ये है क्या, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है। तो देखिए यहाँ पे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। अगर गैपिंग आप देखें तो यहाँ पे गैपिंग क्या हो रही है, 1 का, 2 का, 3 का, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का आ रहा है। यहाँ पे अगर आप गैपिंग देखें तो है क्या ये, टोटल 13 के बाद 21 आ रहा है, सीधे 8 का गैपिंग है। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि है क्या ये, कोई नंबर एडिंग का बढ़ रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और 3 के बाद क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब है कि 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 5। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 2 और 3 का ऐड 5। 3 और 5 का ऐड क्या आ रहा है, 8। 5 और 8 की एडिंग करेंगे तो क्या आएगा अगला नंबर, 13। 8 और 13 को एडिंग करेंगे तो कितना आ गया, 21 हो गया। और 13 और 21 को ऐड करेंगे तो उस केस में अगर आप देखें तो क्या आएगा, 34 आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ग्रुप सीरीज कहा जाता है कि अपनी इस श्रृंखला में पीछे वाले नंबर और आगे वाले नंबर को जोड़ के अगला नंबर बना दिया जाता है। तो अगर ध्यान से आप देखें तो क्या कर दिया गया है, 2 है तो 2 + 3 = 5। फिर 3 और +5 को ऐड कर दिया गया, 8 आ गया। फिर 5 + 8 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। फिर 13 और +8 को ऐड कर दिया, 21 आ गई। फिर 21 और +13 को हम ऐड कर दें पीछे वाले नंबर को तो ये आपका क्या आएगा, 34 आ जाएगा। क्या आएगा, 34 आ जाएगा। तो ये इसको कहते हैं ग्रुप सीरीज कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, इसको हम ग्रुप सीरीज कहा जाता है कि इस केस में अपने ही पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर को जोड़ के अगला नंबर 5 बना दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें तो है क्या ये, 77, 49, 36, 18। तो है क्या ये, अपने ही नंबर में 77 7 × 7 7 × 7 कर दिया गया, क्या आ गया, 49। इनको आपस में मल्टीप्लाई 4 × 9 क्या हो गया, 36। 33 × 6 इनको कर दिया गया, 3 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 18। फिर अगला नंबर क्या होगा, 1 × 8 बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो जो नंबर्स है, 2 डिजिट के नंबर है, उन डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके अगला नंबर बना दिया गया। फिर वो नंबर्स जो बने उनमें आपस में मल्टीप्लाई करके फिर नेक्स्ट नंबर बन गया। तो ये भी ग्रुप सीरीज में ही आता है, इसमें कोई भी नंबर्स ना ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपने ही नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके अगला नंबर बना दिए जाते हैं। तो मेरे भाइयों अगर देखा जाए तो श्रृंखला में आपके नंबर्स पे श्रृंखलाएं बनी जाती हैं, अक्षरों पे भी श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं। तो हम अक्षरों की श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं। अक्षरों की श्रृंखलाओं का मतलब है कि जो आप अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के अक्षरों को ही लेकर श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले आप ए से जेड तक जो 26 अक्षर है उस अक्षर का स्थानीय मान याद कर लेना। स्थानीय मान याद करने का क्या है कि ई का पोजीशन क्या है, ई कितने नंबर पे है, जे कितने नंबर पे है, टी कितने नंबर पे, यू कितने नंबर पे, उसको याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रीजनिंग के अंदर आप देखें तो रीजनिंग में अल्फाबेटिकल पे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 टॉपिक जरूर आते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट को याद करने का तरीका क्या है, आप EJOT EJOTY के माध्यम से सारे अक्षरों को याद कर सकते हैं। ई का मतलब क्या है, ई 5वें पे है, ये 10 पे है, 5 पे टेबल पढ़िए, O 15 पे है, T 20 पे है और Y क्या है, 25 पे है। तो ये EJOT के माध्यम से आप इन अक्षरों को आसानी मान याद कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जे के बाद क्या होता है, KL, तो यानी 11 और 12 हो गए। ओ से पहले अगर बात करें MON एक साथ पढ़ते हैं, ओ का 15 है तो इसके पहले क्या होगा, नो डाउट 13 और 14 होगा। हमने कहा RST T का 20 है तो इसके पीछे क्या होगा, 18 और 19 होगा। तो आप EJOT को ही बेस बना के, EJOT का मतलब है EJOTY और 5 का टेबल 5, 10, 15, 20, 25 स्थानीय मान इनके होते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आप आसानी से कई बार याद कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके हैं कि BEJNT अगला नंबर क्या होगा, अरे भाई बी का स्थानीय मान अगर 2 है, ई का 5 है, जे का 10 है, एन का 14 है और टी का क्या है मेरे भाई 20 होता है। तो अगर आप देखिए ये नंबर्स में हो गए, ये अल्फाबेटिकल में दिया हुआ है और नंबर्स में उनका स्थानीय मान रखे तो क्लियर होगी कि 2 है, 5
5 है, 10 है, 14 है, 20 है। यानी अगर इनकी गैपिंग देखें तो 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरे भाई 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, फिर यहां पे क्या हो गया 2, 5, 10, 14, यहां पे 4 का डिफरेंस और यहां पे 6 का डिफरेंस। 2, 5, 10, BEJNT 2, 5, 10, 2, 5, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 जगह 10 यानी 14, 4 का 3, 5, 4, फिर यहां पे अंतर आ रहा है 6 का। तीन 5 7 होना चाहिए, यहां पे 17। वो क्वेश्चंस पर आ गए, थोड़ा अगले पे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये देखिए एजेड। अच्छा, रीजनिंग में एक चीज होता है कि हर अक्षरों के विपरीत भी एक अक्षर होता है, हर अक्षरों के विपरीत भी अपोजिट अक्षर होते हैं, जिनमें अक्षर और उसके अपोजिट अक्षर को जोड़ने पे उनका सम जो है वो 27 आना चाहिए। जैसे हमने बात करें कि ए का अपोजिट क्या होता है ए जेड, यानी 1 और 26 कितना हो गया 27। बी का अपोजिट वाई 2 और 25 कितना हो गया 27। इसी तरह सी एक्स, सी का 3 और एक्स का कितना हो गया 24, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27। यानी हर अक्षर के अगर एक किसी की बात करें, अगर मैं आर की बात करूं, आर 18 पे होता है तो उसका अपोजिट क्या होगा आई 9 होगा, यानी इंडियन रेलवे। अगर मैं बात करूं जी का 7 है तो टी क्या होगा उसका अपोजिट अक्षर होगा 20, आपस में जोड़ने पे क्या होगा 27 होगा। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें ए जेड है, ए के बाद क्या है 26, 27, 3 और 24 27। यहां पे अगर देखें 6 और 21 क्या हो गया 27। यहां पे देखिए 10 जे का 10 और क्यू का 17, यानी जोड़ने पे कितना आ रहा है मेरे भाई 27 ही हो रहा है, जोड़ने पे कितना आ रहा है 27 हो रहा है। तो अगर यहां पे देखा जाए तो पहला अक्षर अगर ए सी एफ जे, तो अगर ये क्या ए है, फिर सी है, फिर एफ है, फिर जे है, यहां पे 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, तो कितना ऐड हो रहा है अगर देखा जाए यहां पे तो 2 1 2 3 3 3 6, यहां पे 2 ऐड कर दिया गया, 3 ऐड कर दिया गया, 4 ऐड कर दिया गया, तो अगला नंबर क्या होगा 5 ऐड करेंगे तो 10 और 5 15, और 15 का मतलब क्या होता है मेरे भाई ओ होगा, क्या होगा ओ होगा। लेकिन ए के साथ जेड लिखा गया, यहां पे अगर देखा जाए तो जेड एक्स यू क्यू, यहां पे जेड का हो गया 26, ये हो गया 26, एक्स का 24 21, अगला यहां पे 17। तो अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है 2 लेस किया गया, 24 में से 3 कम कर दिया गया, फिर 21 में से 4 लेस कर दिया गया, तो यहां पे क्या है 5 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 होगा, और 12 का क्या होगा यल ओएल, तो क्या आएगा मेरे भाई ओएल। तो अगर इस तरह की श्रृंखला है तो सबसे पहले उनके आसानी मान को आप रख लीजिए, और फिर देखने से ही लग रहा है कि ए जेड सी एक्स फोर जे क्यू, तो अगला क्या होगा ओएल होगा। यानी पहले अक्षर को उठाइए ए सी एफ ई जे, इसमें अगर आप देखें तो गैपिंग आपको दिखाई देगा कि पहले पे है, ये तीसरे पे है, ये छठवें पे है, और ये आपका 10 है, यहां पे गैपिंग आपको पता चल जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा ओएल। तो जब भी अक्षरों की श्रृंखला होती है तो सबसे पहले क्या है उनका आसानी मान आप रख लीजिए। आसानी मान रखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी कि उस श्रृंखला में क्या किया गया है, क्या ऐड किया गया है या क्या सब्ट्रैक्ट करके चल रहा है, वो श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है या आपका घटते हुए क्रम में है। अब क्वेश्चन आपका यहां पे है यम एच जेड, यहां पे यम पहले अक्षर को ही उठा लेते हैं हम लोग, ये आपका 13, ये आपका 13 14 15
16 यानी क्या है, यम 13 पे, यन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 हो गया, तो अगला अक्षर क्या होगा 17। अगर यहां से देखा जाए ये आपके आई होनी चाहिए, यहां पे 8 है, ये 9 है, ये 11 है और ये है 14, यानी एन का 14, के का 11। तो यहां पे अगर देखा जाए 8 के बाद 9, एक जोड़ दिया गया, 9 2 11, 11 3 14, 14। तो अगला में क्या ऐड करेंगे, यहां पे +1 ऐड है, यहां पे आप देखा जाए तो +2 ऐड है, यहां पे +3 ऐड है, तो यहां पे क्या होगा +4 होगा, तो क्या होगा 18, और 18 का क्या होगा आर, 17 का क्या होगा क्यू, और यहां पे देखो जेड का हो गया 26, ये हो गया आपका 23, ये हो गया टी का 20, और ये हो गया यहाँ पे क्या बी आ रहा है, बी बोले तो 2। अगर देखा जाए तो 26 में से क्या कम कर दिया गया 3, 23 में से 3 कम कर दिया गया, और यहां पे क्या है 3 3 अगर लेस होता है, यहां पे 3 लेस होगा, तो 20 में से 26 23 20, और यहां पे 17 आना चाहिए था, 17 17 में अगर 3 लेस करें तो यहां हो गया 14, और 14 की जो वैल्यू होगी, यहां पे 14 की वैल्यू एन आएगी, क्या आएगी एन आएगी। तो अगर जब भी अक्षरों की श्रृंखला होती है तो सबसे पहले उनका आसानी मान रखने के बाद आपको क्लियर होगा कि वो श्रृंखला कैसी बनाई गई है। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले अक्षरों में बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया 13 14 15, यानी एम एन ओ क्यू। दूसरा अक्षर क्या कर दिया गया, एक बढ़ा दिया गया, 2 बढ़ा दिया गया, 3 बढ़ा दिया गया, 4 बढ़ा दिया गया, ऐसे है। लेकिन तीसरे अक्षर में देखा जाए तो 3 3 के डिफरेंस पे बनाई गई है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा क्यू आर एन होगा। तो जब भी मेरे भाई अक्षरों की श्रृंखलाएं जब भी होती हैं तो उनका सबसे पहले स्थानीय मान रखिए। स्थानीय मान रखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उसमें श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है, किस पद में क्या घटाया गया है और क्या जोड़ के बनी हुई है। जैसे आप इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, यहां पे देखा जाए पहले अक्षर को देखा जाए तो ए सी ई और जी है, इनका स्थानीय मान अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 3 5 7। तो यहां पे क्या होगा 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 to 7, 7 to क्या हो जाएगा मेरे भाई 9 होगा, और 9 का मतलब हो गया आपका क्या हो जाएगा आई होगा। तो आई की एक ही श्रृंखला दिख रही है, मे भी चांसेस यही है। यहां पे अगर देखा जाए तो बी के बाद डी, डी के बाद क्या रहेगी एफ, यानी बी का स्थानीय मान 2, डी का 4 और एफ का 6, यहां पे 8, यानी 2 2 की 2 4 6 8। तो अगला क्या होगा मेरे भाई, अगला यहाँ पे 10 होगा, और 10 का मतलब क्या हो गया आपका जे होगा, क्या होगा जे होगा। इसी तरह यहां पे देखा जाए तो डी का क्या हो गया 4, 4 के बाद क्या हो गया 6, 6 के बाद कितना हो गया 8, और 8 के बाद सीधा क्या हो रहा है यहाँ पे 10, यानी 2 2 बढ़ा के बना रही है। 10 के बाद अगला अक्षर क्या होगा यहाँ पे, अगला अक्षर यहाँ पे 12 आएगा, और 12 का मतलब क्या होगा यल, तो आई जे यल। इसी तरह यहाँ पे जी का स्थानीय मान क्या है 7, आई का 9, यहाँ 11, और ये हो गया आपका 13। इस कंडीशन में 7 9 11 13, तो अगला क्या होगा 15, और 15 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ओ होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका आई जे एल ओ होगा। तो मेरे भाई जब भी अक्षरों की श्रृंखलाएं बनाई जाए तो सबसे पहले उसका स्थानीय मान तुरंत आप रख लीजिए। स्थानीय मान रखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका अगला अक्षर, अगला जो है टर्म्स क्या आएगा, अगला पद क्या आएगा। तो ये जैसे ये क्वेश्चन देखिए मिक्सअप है, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर अक्षर और अंकों की श्रृंखला दोनों एक साथ मर्ज करके बनाई गई है। जैसे यहां पे देखा जाए C1L F4Q I9R L60U करके बनाई गई है। तो पहले आप देख लो, खुद देख लो यहाँ पे, तो 1 के बाद क्या है 1 4 है, ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला क्या आएगा मेरे भाई, बीच में 5 का स्क्वायर आएगा, और होगा क्या 25। तो 25 करके तो 2 आंसर दिख रहे हैं। अब हमें क्लियर नहीं कि है क्या दोनों में, तो अगला अक्षर चेक कर लेंगे। यहां पे अगर देखा जाए तो सी का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, तो क्या होगा ये 3 का टेबल है, 3 3 6 9 12। तो अगला क्या है, यहाँ पे पहला नंबर क्या आएगा 15 आएगा, क्या आएगा 15। और 15 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 15 की जो वैल्यू होगी
15 पे ओ आता है, क्या आता है ओ, 15 पे क्या आएगा ओ 25, ये क्लियर होगी, इसका पहला अक्षर ही है। यहां पे देखा जाए यल का क्या हो गया 12, क्यू का 17, आर का 18, तो देखिए यहां पे यू का क्या आ रहा है 21, 12 5 17, 12 5 17, 17 5 22 आना चाहिए, यल 12 17 18 21, 21 3 24 होना चाहिए, 3 3 के डिफरेंस बनना है 24, और 24 का मतलब होता है यक्स होता है भाई, 24 का मतलब क्या होता है यक्स होगा, इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह की जब मिक्सअप श्रृंखलाएं होती हैं जो अक्षरों और अंकों दोनों पे होती है, तो अक्षरों में पहले देखा जाता है कि उनका स्थानीय मान रखिए, और अंकों में देखिए कि क्या किया गया है। देखिए इस श्रृंखला के अंदर देखा जाए तो ये क्या है वर्गमूल स्क्वायर नंबर, प्राकृतिक नंबर के स्क्वायर को रख के ये श्रृंखलाएं आपकी बनाई गई है। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो श्रृंखलाएं जो होती है अंकों पे होती है, अक्षरों पे होती है, और ये क्या है रिपीटेड सीरीज है। रिपीटेड सीरीज का मतलब क्या है, जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कहा जाता है, जिसमें स्मॉल लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स को ही रिपीट करके बनाई जाती है, नाम करे रिपीटेड सीरीज। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखा जाता है कि है क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिख रहा है बी ए डैश फिर बी फिर डैश डबल ए बी फिर डैश ए स्मॉल बी डैश ऐसे लिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो अगर इनकी श्रृंखलाएं आप 4 4 को बनाए, टोटल अगर देखें तो टोटल क्या होगा 4, फिर यहां से 4 और फिर यहां पे 4, यानी 4 4 का ग्रुप बना लो। क्या कर लेते हैं पहले ग्रुपिंग कर लो। अगर आप ग्रुपिंग करके देखें तो उस केस में क्या आएगा, यहां पे देखिए ए के बाद ए आ रहा है, इसका मतलब डबल ए होगा। इसका मतलब ये जो श्रृंखला है बी डबल ए बी डैश, फिर क्या आ रहा है बी डबल ए बी डैश, फिर यहां पे क्या है पहला अक्षर हमारा क्या है बी डबल ए और बी की श्रृंखला बनी है। तो हमने क्या क्या फीड किया है, देखिए ये जो श्रृंखला है सबसे पहले क्या करते हैं इनकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने का मतलब है कितने पद हैं उनको एक ग्रुप बना लो। या अगर आप देखें जो टोटल 12 है तो 4 4 का 3 ग्रुप बना लिया। पहले आप ग्रुप में ध्यान से देखिए तो डबल ए की रिपीट कर दिया गया, तो बी ए डबल ए बी बी डबल ए बी बी डबल ए बी की श्रृंखलाएं बनाई गई है। तो इसमें फीड क्या किया गया, यहां पे तीसरे अक्षर पे हमने क्या फीड किया, हमारा ए फीड होगा, फिर यहां पे क्या होगा बी फीड होगा, फिर अगले में यहां पे क्या है बी ए, तो आपकी क्या होगा ए डबल बी ए डबल बी ए। इस तरह की जो रिपीटेड श्रृंखला होती है ध्यान से देखा जाता है कि किस नंबर का रिपीट किया गया है बार बार, या कौन सा इसमें नंबर मिला है। जैसे हम देखने पे पता चल गया कि ए डबल ए एक साथ आना है, और ए के पहले भी है और ए के बाद में भी आ रहा है, इसका मतलब बी डबल ए बी डबल ए बी डबल बी का ये श्रृंखलाएं बनाई गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यही क्वेश्चंस है आपके, पहले ग्रुपिंग करिए, ग्रुपिंग करने के बाद आप देखिए कितने हैं 4, देखिए अगर हम 4 4 का ही लेके चलते हैं तो क्या बन रहा है, यहां तक 4 का बन रहा है, फिर यहां पे 4 का बन रहा है, यानी 4 4 की एक ग्रुपिंग्स बन गई। और अगर आप ग्रुपिंग में देखें तो क्या दिख रहा है डबल बी भी दिख रहा है, डबल ए दिख रहा है, डबल बी दिख रहा है, डबल ए दिख रहा है। तो यहां पे क्या होगा, तो अगर इस तरह का ध्यान से आप देखें तो बन क्या रहा है ए डबल बी ए बनना है, यहां पे भी बी डबल ए बी, फिर यहां पे ए डबल बी ए रिपीटेड है, पहले ए डबल बी ए फिर बी डबल ए बी फिर ए डबल बी ए, फिर क्या बनेगा हमारा बी डबल ए बी की श्रृंखला बनेगी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे मैंने क्या फिट किया, यहां पे मैंने ए फिट किया, यहां पे क्या फिट कर रहा है आपके बी फिट किया, फिर यहां पे बीच में बी फिट किया, यहां पे भी क्या आ रहा है 4 4 के ग्रुप बनाए, यहां पे ए और यहां पे क्या आ रहा है बी। तो भरेंगे क्या यहां पे फिट क्या करेंगे ए डबल बी ए डबल ए बी ए डबल बी ए डबल बी
ए बी, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो रिपीटेड सीरीज के अंदर क्या होता है मेरे भाई, अक्षरों को आप पहले आप देख लीजिए कितने टर्म्स है, कितने अक्षर है, उनकी ग्रुपिंग कर लीजिए। ग्रुपिंग करने के बाद आप उन ग्रुप में देखिए किस नंबर का कैसे सीक्वेंस में रिपीटेड कर रहा है। जैसे यहां पे अगर देखा जाए डबल बी आ रहा है, डबल ए आ रहा, लेकिन डबल बी से पहले ए है, यानी ए पहले है, बीच में डबल बी, फिर बी किनारे है, फिर डबल ए। इस तरह की श्रृंखलाओं में ध्यान से देखने के बाद ही, ग्रुपिंग करने के बाद आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह की श्रृंखला में आप देखा जाएगा टोटल 1 2 3 3 3 6 3 9 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो 4 5 5 का ग्रुप बोल लो, 5 5। तो अगर आप देखें ट्रिपल ए आ रहा है, ट्रिपल ए बी, यहां पे ए भरेंगे, ट्रिपल ए बी। पहले हम ले लेंगे ट्रिपल ए, यहां पे बी ले ले, ए बी डबल ए, फिर बी के बाद ए, तो भरेंगे क्या, ए बी ट्रिपल ए। ये आपकी ए वाली सीरीज आएगी, क्योंकि इसमें क्या कर दिया है, डबल ए फिर बी डबल ए। इसमें जो श्रृंखलाएं बनाई गई हैं वो आपकी इस तरह की हैं कि डबल ए बी डबल ए, फिर यहां पे यानी डबल ए बी, ए डबल बी, डबल ए बी डबल ए करके बनाई जा रही है। इस तरह की श्रृंखलाएं बनाई जा रही हैं। तो रिपीटेड सीरीज के अंदर जो है, सबसे पहले श्रृंखलाओं को ध्यान से देखिए। जो रिपीटेड सीरीज होती है उसमें आप ग्रुपिंग करिए कि किस नंबर की क्या रिपीट, पहले टर्म्स पता करिए कितने कितने का ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप के अनुसार ही आप उसको सेट करिए। जैसे श्रृंखला के अंदर था कि डबल ए बी डबल ए डबल बी, डबल ए बी डबल बी ए का श्रृंखला आपका ये चल रही थी। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसमें 3 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। वो क्या दिख रहा है, ए बी सी, ए बी सी दिख रहा है। यानी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए सी फिर सी ए बी, 3 अक्षर दिख रहे हैं, तो 3 का ग्रुप बना लो, 3 के आप ग्रुप बना लो। 3 के ग्रुप बनाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे 3 अक्षर दिख रहे हैं। अगर ए सी है तो हम क्या भर सकते हैं, ए सी बी भर दिया। फिर अगला क्या दिख रहा है, सी ए बी, यहां पे क्या दिख रहा है, बी ए दिख रहा है, तो सी भर दो। यानी 3 अक्षर जो ए बी सी को अल्टरनेट चेंज करके बनाया गया, ए सी बी सी ए बी, फिर क्या भरेंगे, सी बी ए भरेंगे, फिर क्या है, सी ए बी भरेंगे, फिर यहां पे सी आना चाहिए, ये सी होगा, यानी ए बी सी, फिर क्या होगा आपका, यानी श्रृंखलाएं जो हमारी क्या है, सबसे पहले हम यहां पे भरेंगे बी, बी भरेंगे, फिर इस वाले में क्या है, ए आएगा, फिर यहां पे बी आएगा। तो यानी ये वाली श्रृंखलाएं आपकी चलेगी। यानी इस तरह का अगर 3 अक्षर अगर दिखता है तो 3 का ही ग्रुप बना के आप चलिए, क्योंकि 3 अक्षर ए बी सी को अल्टरनेट चेंज कर दिया। पहले ए बी सी है, फिर बी सी है, फिर ए बी सी है, यानी ए बी सी को अल्टरनेट चेंज करके ये श्रृंखलाएं बनाई गई हैं। तो इस तरह की रिपीटेड सीरीज के अंदर भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात देखिए, श्रृंखलाओं में क्या होता है, अंकों की सीरीज की जो श्रृंखलाएं होती हैं उनमें क्वेश्चन 2 तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि अगला क्या पद होगा, अगला क्या टर्म होगा, और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि उस सीरीज के अंदर जो सीरीज बनी है उसमें रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, कौन सा पद गलत है, कौन सा टर्म गलत है। जैसे क्वेश्चन से अंदर आप देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह की है कि टोटल यहां पे दिया है कि 96 86 73 58 45 34। इसमें पूछता है कि रॉन्ग क्या है, गलत क्या है। तो अगर आप डिफरेंस में देखें तो 97 और इनके बीच का अंतर क्या, कितने का अंतर आ रहा है, 7 में से 6 माइनस हो रहा है 1 1 11 का। यहां पे अगर देखा जाए तो कितने की आ रहे हैं, 6 और 3 माइनस 13 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे अगर आप देखे जाए तो टोटल कितने का होगा डिफरेंस, 73 58।
यानी 15 का डिफरेंस हो रहा है। कितने का डिफरेंस? 15 का हो रहा है। 8, 13 में से 8 जाए 5, और तो 11, 13, 15, तो अगला डिफरेंस क्या आना चाहिए? अगला डिफरेंस ये 11 का ही डिफरेंस आना चाहिए, यानी 58 में से 11 को लेस कर दीजिए। 11 लेस करने के बाद आएगा आपका क्या आना चाहिए? यहां से 8 में से 1 जाए 7, यानी 47 आने चाहिए। क्या आने चाहिए? 47। अगला चेक कर लीजिए, 47 में से हम क्या लेस करेंगे? 13 लेस करिए, तो ये क्या होना चाहिए? 7 में से 3 जा 4, ये 34 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? 45 रॉन्ग है। 45 की जगह क्या होनी चाहिए? 45 की जगह आपका 47 होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा? 47। 45 रॉन्ग है, और 45 की जगह क्या आएगा? 47 आएगा। तो ये जो श्रृंखलाएं बनाई गई हैं, इस श्रृंखला के अंदर पूछा है कि कौन सा टर्म, कौन सा पद गलत है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि इस श्रृंखला में किया क्या गया। अगर हम श्रृंखलाओं की गैपिंग देखें, 97 में से 11 के लेस, 30 लेस, 50 लेस, तो यानी ये सीरीज जो है ऐसी बनी है 11, 13, 15, फिर 11, 15, 13, इस तरह की लेस करके ये श्रृंखलाएं बनाई गई हैं। यहां पे होगा 13, ये होगा 15, लेस करके बनाई गई है। तो जब भी आपकी गलत टर्म, गलत पद, कौन सा पद गलत है पता करना है, तो श्रृंखला में आप सबसे पहले देखिए कि किया क्या गया है। अगर ये श्रृंखलाएं देखा गया है तो घटते हुए क्रम में है। घटते हुए क्रम होने का मतलब है कि एक निश्चित कोई नंबर उसमें से लेस कर दिया गया है। जैसे इन श्रृंखलाओं में अगर हम देखें तो 11, 13, 15 का गैपिंग आ रहा है। इसी तरह यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो लिखा हुआ क्या है? नंबर ध्यान से देखिए, मैंने कहा ना कि रीजनिंग के अंदर सबसे पहले ध्यान से उसको देखा जाता है कि हुआ क्या है, ये क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो 14, 41, 50 डिजिट को पलट के बनाया गया, यानी 14 से क्या होगा? 41, 52 से क्या होगा? 25, 36 क्या है? 63, 74 एंड 47, यानी डिजिट को चेंज कर दिया, इंटरचेंज द डिजिट। यहां पे 56 है और यहां 85 आ रहा है, यहां पे 85 गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था? 65 आनी चाहिए था। तो 85 हमारा क्या है? रॉन्ग है। तो इस तरह की भी श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए दो श्रृंखलाएं एक साथ मर्ज हो रहे हैं। ध्यान से अगर देखिए, पहले 15, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो अगर हम श्रृंखलाओं में देखा जाए तो यहां पे क्या आ रहा है? 6, 8, 10, 13, 14। तो यहां पे 6 से 8 यानी 2, इस पे क्या बढ़ा दिया गया। 8 से 10 इस पे भी 2 बढ़ा दिया। यहां पे क्या आना चाहिए? 2 बढ़ेगा, तो ये 13 आपकी रॉन्ग आ रही है। 13 की जगह 13 इसमें रॉन्ग है। और यहां पे देखा जाए तो क्या होगा? इनके 15 से इस पे प्लस 11 8 कर दिया गया। यहां पे भी क्या? 11 8 कर दिया गया। इनमें अगर दिया जाए तो 11 8 कर दिया गया। यहां पे भी देखा जाए तो 11 8 है, और इसमें भी क्या है? आपका 11 8 है। यानी दो श्रृंखलाओं को मर्ज करके बनाई गई है। जब इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई जब भी आते हैं, अगर श्रृंखला बढ़ रही है, फिर घट रही है, का एक फिर बढ़ रही है, घट रही है, तो इसको हम अल्टरनेट सीरीज कहा जाता है। इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया है। अल्टरनेट सीरीज के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि दो श्रृंखलाओं को एक साथ मर्ज करके बनी होती है। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, इसमें देखना है कि गलत क्या है। फाइव, 3, 6, 5, 3। अगर आप यहां देखिए तो -2 है, +3 है, अब +4 है। यहां पे दो लेस होनी चाहिए थी। यहां पे +3 आ रहा है, 5 हो रहा है। यहां पे +2, +3, +5 हो रहा है।
2 कम 3 बढ़ा गया 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ाएंगे 2 कम करेंगे, यहां पे 8 आएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, एक 9 यहां पे अगर एक ऐड कर दिया गया 5 दूनी 10, फिर एक ऐड कर दिया गया 9 दूनी 18, चार 5 5 10, 2 ऐड कर दिया गया, यहां पे 2 कम कर दिया गया, फिर 8 एक 9 9 दूनी 18, फिर यहां पे 2 कम कर दिया गया, 2 कम कर दिया गया, 16 दूनी 32 होना चाहिए, ये 18 रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे 18 की जगह आपका क्या होगा, ये श्रृंखला अगर देखा जाए तो 4 के बाद 5 एक जोड़ा गया, 5 दूनी 10, 10 पे 2 कम कर दिया गया, 8 8 और एक 9 9 दूनी 18, 18 पे 2 कम कर दिया गया 16, फिर 16 दूनी 32 होना चाहिए, यहाँ पे 32 आएगा और 32 पे फिर 2 ऐड करेंगे, 32 पे 2 यानी 2 लेस करेंगे, यानी यहां पे 18 रॉन्ग है आपके। तो जैसे इस श्रृंखला में अगर आप देखें तो इसमें कह रहा है कि रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, 8 14 26 48 98 194 386। तो अगर आप देखा जाए 8 से 14 कब होगा, जब 8 दूनी 16 में से 2 कम कर दे, कितना हो गया 16 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 14, 14 में से 14 दूनी 28 में से 2 कम कर दे, 28 में से 2 कम हो गया कितना हो गया मेरे भाई 26 हो गया, 26 में 2 गुना करेंगे और 2 कम करेंगे, 26 दूनी कितना हो गया 52 माइनस 2 बराबर कितना होना चाहिए, यहां पे 50 आना चाहिए, 50 50 टू जा और माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 15 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 100 माइनस 2 इक्वल टू 98। श्रृंखलाएं सही चल रही हैं, यहां पे 48 की जगह आपका क्या आएगा, 48 की जगह 48 रॉन्ग है, यानी ये जो श्रृंखलाएं बनाई गई हैं इसमें एक नियत गुणा और नियत घटाव की श्रृंखला बनाई गई है। तो आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज के नाम पे आ रहे हैं कि उसमें एक निश्चित नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया या सब्ट्रैक्ट करके बनाया गया है, या बढ़ते हुए क्रम में उनका गुणा किया गया है, बढ़ते हुए क्रम में घटाव की श्रृंखलाएं बनाई गई है। तो मेरे भाइयों आपको रीजनिंग में श्रृंखला में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के अंदर अंकों पे बनेंगे, अंकों में अधिकतर या तो घन की सीरीज होगी या तो वर्ग की सीरीज होगी या एक निश्चित संख्या की घटाव और एक निश्चित संख्या की जोड़ की सीरीज श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे श्रृंखला क्वेश्चंस के अंदर क्या था, नियत गुणा और नियत घटाव की श्रृंखलाएं बनाई गई थी। अब देखिए ये क्वेश्चन है 32 कि ये है क्या। अगर आप देखें तो जनरली मेरे भाई रीजनिंग में सबसे पहले वर्ग
कम से कम 1 से 30 तक का प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग आपको जनरली याद होना चाहिए। देखने के बाद पता चले कि हाँ इस संख्या का वर्ग है, और कम से कम 1 से 20 तक का जनरली घन आपको याद होना चाहिए। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ये 529 किसका घन है? 529 अगर देखा जाए ये 23 का स्क्वायर है। 361 ये 19 का स्क्वायर है। 289 ये 17 का स्क्वायर है। ये नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? 11 की स्क्वायर है और ये 7 की स्क्वायर है। तो इसमें रॉन्ग क्या होगा? 171 ही आपका गलत है। यानी इस तरह की भी आते नंबर्स आते हैं क्यूब के रूप में, कि क्यूब लिखा रहेगा, बीच में कोई ना कोई गलत दे देगा, या वर्ग की श्रृंखलाएं बनी है, बीच में गायब हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 521 23 का क्यूब है, 19 360 19 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। इस तरह के जो है क्वेश्चंस श्रृंखलाओं पे जनरली आते ही हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे क्या है? 1 2 9 37 65 126 वो 271। अगर आप देखिए तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई करके प्लस 1 8 कर दिया गया। 9 2 जा 4 2 4 जा 8 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 9। 9 4 जा 36 प्लस 1 36 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 37। ये ऐसे नहीं है, इस पे जो है अगर इस क्वेश्चन को आप देखें यहां पे, तो है क्या यहां पे? अब ये अगर देखा जाए 1 है, यानी जीरो का स्क्वायर करके आप 1 8 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। 1 का स्क्वायर करके 1 8 करिए, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। यहां पे इसको क्यूब करिए, 1 का क्यूब 2 का क्यूब करके प्लस 1 8 कर दीजिए तो क्या होगा? 8 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 9 हुआ। ये 37 है, 37 37 क्यूब अगर करते हैं प्लस 1 8 करते हैं तो हो जाएगा आपका 27 प्लस 1 बराबर 28 आ रहा है। यहां पे देखा जाए 4 का क्यूब करके प्लस 1 करते हैं तो ये 64 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 65 आ रहा है। 65 भी है, 9 भी है, 2 भी 1 भी है। अगर यहां देखा जाए कि 5 का क्यूब करके प्लस 1 कर दे तो 125 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 126 आएगा। 126 भी है। और ये नंबर क्या है? 6 का क्यूब प्लस करके 1 कर दिया जाए, और 6 का क्यूब क्या होता है? 216 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 217 होगा। क्या होगा? 217। यानी ये 37 क्या है? इस श्रृंखला के अंदर जो 37 है वो आपका रॉन्ग है, और इसकी जगह क्या आना चाहिएगा? 28 आना चाहिए, क्योंकि 3 का क्यूब करके 1 8 कर दिया गया। तो मेरे भाइयों इस तरह की देखिए श्रृंखलाओं में क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब करके, यानी होल नंबर यहां 0 से स्टार्ट किया गया है, यानी होल नंबर 0 का क्यूब में 1 8 कर दिया गया, 1 का क्यूब में 1 8 कर दिया गया, 2 के क्यूब में 1 8 कर दिया गया। तो इस तरह की भी श्रृंखलाएं आपकी बनाई जाती हैं। तो जय हिंद। इसी के साथ मेरे भाइयों श्रृंखला में इस पर ध्यान दीजिएगा। श्रृंखला में आजकल सबसे ज्यादा अंकों पे घन या वर्ग की श्रृंखलाएं आती हैं, या एक निश्चित नंबर का गुणा करके मल्टीप्लाई करके एक निश्चित नंबर ऐड कर दिया जाता है, चाहे सब्ट्रैक्ट करके बनाई जाती है। थैंक्स। हाँ क्वेश्चन थे।